जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं इस समय आपको लाइफ में। भगवान कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो तुमको करना है इस समय, बहुत छोटी सी बात है और आप इस काम में बहुत एक्सपर्ट हैं। आपको बस एक बार निश्चय करके उठ जाना है और जैसे ही आपने ये काम किया तुरंत आप इसमें विजय प्राप्त कर लोगे। लेकिन उसके बाद 2-3 चीजें और भी हैं जो आपको सेटल करनी पड़ेंगी। किसी का टूटा हुआ दिल, किसी का टूटा हुआ दिमाग, किसी का टूटा हुआ अहंकार और किसी का टूटा हुआ दिल का मतलब इट्स लाइक पुराना दिल जो टूट गया था उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा और नया जो इनका इमोशन है उसको संभालना पड़ेगा। तो आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो जब आपको इतना कुछ करना पड़ेगा इस सिचुएशन में तो आप क्या इससे निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। लेकिन अंत में क्या होगा? यू विल विन द रेस, वट एवर इट इज। रेस नहीं है, बस इट्स लाइक एस्टैब्लिशमेंट कि ऐसा होना चाहिए। ये होता है सही में कोई भी काम करने का तरीका। सो उसको आप क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज आपके अंदर अभी कुछ प्रॉब्लम्स एंड दैट प्रॉब्लम इज कि आप खुद पे डाउट कर रहे होंगे या खुद पर आप अभी सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, थोड़ा रुक जाते हैं। बट गॉड इज सेइंग टाइम इज टिकिंग अवे। अभी हम काउंटडाउन शुरू कर देंगे, 10, 9, 8, 7, 6, बहुत हो गया। तो बस कुछ समय की बात है, जब आप पूरा निश्चय करके उठ जाते हैं कि भाई ऐसे ही होना चाहिए तो ये काम हो जाएगा। कैसे क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज आपको लगता है कि पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। सो आप ये मान के चलो कि अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। बिना किसी कारण के संसार में कुछ भी नहीं होता। तो क्योंकि बिना किसी कारण के जगत में कुछ नहीं होता तो आपका धर्म बनता है कि जो परिस्थिति आज सामने आई है उसमें कुछ गलत दिखाई दे रहा है और आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है, तो धर्म के अनुसार आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके लिए बोलो। सबसे पहले तो लाइफ में यही चीज सीख लेना चाहिए कि जहां गलत दिख जाए, पढ़ा पढ़ाया सा है कि ये नहीं होना चाहिए, वहां पर बोलना सीखिए। अगर नहीं बोल पा रहे तो भाग जाइए वहां से। विटनेस मत करिए, विटनेस करना भी एक पाप कहलाता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत है तो कंटिन्यूअसली उस पर बोलते रहो, उस पर कंटिन्यूअसली कॉल आउट करते रहो, बिकॉज इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट, ये नहीं होना चाहिए। एक बार इंसान इस तरह से अड़ जाए ना अपने चीजों पर तो किसी के साथ कुछ गलत हो ही नहीं पाएगा। इंसान समझ जाएगा कि भाई हमारे साथ यहाँ पर गलत हो रहा है। तो सशक्त होना या किसी लड़की का या किसी लड़के का बस यही कहलाता है कि आपको भीतर से अपना सत्य पता हो कि हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर भगवान भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी आपके लिए वही कैच है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। जब आपको ऑलरेडी ये चीज पता है तो आपने अपने तरीके से बोलो, अपने तरीके से चीजों को हैंडल करो, क्या प्रॉब्लम है उसमें। और आप जैसे ही इस बात को समझेंगे कि भाई सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा तरीका बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, शायद लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगता हो, दैट्स देयर प्रॉब्लम, पर इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। नाउ आई कैन फील लाइक कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को बहुत स्मार्ट आपके सामने शो कर रहे होंगे। आपको लगता होगा कि दे आर वेरी स्मार्ट, तो उस भ्रम से निकल जाइए। उनको कुछ भी आता पता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप जो है ज्यादा उनको ज्ञान ना दें और अपना काम करने पर ध्यान दें, अपने वर्क पर ध्यान दें। बिकॉज ज्ञान से कोई फायदा होने वाला नहीं है वहां पर। जितना ज्ञान दोगे वहां पर और उल्टी सा हो जाएगा, उनको वोमिटिंग हो जाएगा, रिसेप्टिविटी नहीं है उनके अंदर। तो आपको क्या करना है? अलग से साइड कर देना है कि यू जस्ट डोंट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। भाई आप लोग इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते, आप लोग गलती से उड़ के आ गए यहाँ पर, आप लोग यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सो आप ही के हाथों या आप ही के द्वारा कुछ चीजें होनी है और ये होकर ही रहेंगी। सो यू आर गोइंग टू कॉल आउट वेरी ब्लंटली समथिंग। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है या क्या आता है हमको बता दो, हम लोग जान लें। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप उनको बता दोगे और वो लोग जान लेंगे। वो लोग को बताने के बाद भी नहीं पता चलेगा, इतने डम है वो लोग। तो आप उनको बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो जरूरी है एक्शन, वो आपको एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से बोला है उस तरह से आपको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस तरह से नहीं बोलते हैं तो उस पर आप ही को टेक देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं बोला। तो अगर आपको कोई पावर है या कोई तरह का पोजीशन आपको प्राप्त है और वहां पर आपको लगता है कि किसी तरीके से काम गलत हो रहा है, मान लो ऑफिस में भी कलीग्स के बीच का रिलेशनशिप नहीं है अच्छा, या आपस में भी कोई ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो गया है जो आपको लगता है कि यार ये सब सही नहीं होता, अपने आप को या तो वहां से निकाल लीजिए, अदरवाइज जस्ट उस ग्रुप से थोड़ा सा दूरी बना लो। जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ सही नहीं है तो उस चीज से दूर हो जाओ। ये हर इंसान के लिए बोला जा रहा है। जो लोग भी ऐसे सिचुएशन में है जहां पर उनको लगता है कि दोस्ती यारी ये कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक हो चुका है, अब मेरा इसमें रहना ठीक नहीं है, तो वहां से निकल जाना ही उचित है। क्योंकि अगर आप सही समय पर नहीं निकलेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो आपको उस चीज से हट जाना चाहिए, आपको उस चीज से निकल जाना चाहिए।
ये किसी ऐसे इंसान के लिए भी है जो स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड है और आपको गॉड भी कह रहे हैं कि यू शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट मैटर। और आपको वहां पर कैसे एक्ट करना है, जैसे कोई जस्टिस वाला पर्सन है जहां पर एक प्रॉपरली, जहां पर एक रियल चीज स्टैब्लिश किया जाता है, वहां पर उस तरह से आपको एक्ट करना चाहिए। आपको ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए कि आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर एनिमी, नहीं। देयर हैज टू बी अ जस्टिस, जहां पर जस्टिस है वहां पर जस्टिस है। सो या दिस कैन बी अ प्रॉपर गाइडेंस। इसके अलावा अगर ये कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो बड़ा हो एज में और जिसको ये पता हो कि हाँ ये चीज गलत हो रहा है और आपको पता ही है, तो अब आपका समय आ गया है कि आप इसको कॉल आउट करें। और वो इंसान वेट कर रहा होगा कि आप कुछ बोलो या आप कुछ बताओ कि क्या किया जाए, यहाँ पर कैसे इसको अलग तरीके से ठिकाने लगाया जाए, बिकॉज ब्लंटली तो ये हो नहीं पाएगा। सो यू कैन गिव अ प्रॉपर वे थ्रू आउट दैट को, और ये काम आपको बहुत फिर आगे भी करना पड़ जाएगा कि व्हाट कैन बी अ प्रॉपर वे टू एक्चुअली अप्रोच द सिचुएशन। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग और हियरिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी बता रहे हैं भगवान कि अपना पर्सपेक्टिव किसी को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उस पर्सपेक्टिव के अनुसार जो भी आउटकम आ रहा है वो आप शेयर कर दो। ज्यादा बोलने का भी जरूरत नहीं है, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वर्ड्स में आप उस चीज को अगर कर पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उतना समझने वाला यहाँ पर कोई है नहीं। तो जहां पर भी आप होंगे वहां पर लोग उतने समझदार नहीं है, इसलिए छोटे और कम शब्दों में जितना बता पाओ उतना सार्थक रहेगा, उतना बेटर रहेगा। जिनका रिलेशनशिप और यूनियन का समय चल रहा है, मान लो आप लोग ट्विन फ्लेम और इस सब के चक्कर में हो बहुत ज्यादा, या इन सब जर्नीज में आप चल रहे हैं, तो आपका यूनियन एटलीस्ट हो चुका है, पर जो एक फिजिकल आउटर रेल्म में जो हो ना, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है, या हो सकता है फिलहाल बिकॉज आपके अंदर एक प्रॉब्लम है ना कि मैस्कुलिन एनर्जी को आप बहुत सप्रेस कर रहे हुए हैं, और फेमिनिन एनर्जी जो है वो फूट फूट कर बाहर आना चाहती है। तो एक काम करो, एनर्जी को सप्रेस मत करो, उसको आने दो बाहर। मतलब जो भी है नेचुरली, जो भी आपके थ्रू होना है उसको हो जाने दो। मत रोको अपने आप को, मत रोको खुद को, जो एक्शंस लेने हैं वो हो जाने दो। अगर स्पीच से लेकर आपको प्रॉब्लम है कि मेरा स्पीच में कुछ ना निकल जाए, तो अब कृष्ण भगवान उसको गाइड कर देंगे बहुत कम, बहुत लिमिटेड वर्ड्स में, या फिर ये कह लो कि बहुत शार्प, बहुत असर्टिव वर्ड्स में। आपके शब्दों से भय लग सकता है खुद ही सुन करके। सो आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं, और जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे इट विल बी नाइस। आपका जो भी टाइम वेस्ट है, जो भी ये सब हुआ है, बिकॉज ऑफ योर स्वीट नेचर, आपके स्वीट नेचर के कारण ही आपको बहुत सारा ट्रबल देखने को मिला है। तो अपना स्वीट नेचर आपका चेंज हो रहा है, यू आर एक्टिंग लाइक अ मास्टर। आप एक मास्टर की तरह एक्ट करना शुरू कर दोगे। कुछ फीमेल कोई हो सकती है जिसके कारण आपको बहुत ट्रबल देखने को मिला है, इस फीमेल को आप ही ट्रबल दोगे। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रेडिक्शन कि इस फीमेल को ना आप ट्रबल देने वाले हो। ट्रबल ऐसा कि आप यू आर गोइंग टू शो you don't have anything, नॉलेज के नाम पे आप डिब्बा हो एकदम। So that's gonna happen very soon. Apart from this, I can feel like this can be a possibility where there are two people who are in love with each other. There are two people who are in love with each other, but there is a person who is trying to interfere in between. So for that, there is a possibility कि वहां पर आपके द्वारा या आप खुद या किसी पर्सन के द्वारा एक वर्डिक्ट जाएगा कि why are you here? आप यहाँ पर क्यों हो? Why are you here? आप यहाँ पर हो क्यों? अगर आपको किसी का अच्छा देख करके अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप किसी का अच्छा कुछ देख रहे हो रिलेशनशिप या कुछ भी, और आप उसको जाकर के आग लगाते फिर रहे हो उसमें, then that's not right, that's not fine, because ये अच्छा नहीं होता है। तो कोई इंसान होगा जो देख रहा होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छा कनेक्शन, अच्छा बॉन्डिंग है, और जाकर उस पर जो है चिंगारी मारना या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना या ये शो करना कि आई एम मच मोर बेटर, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। या किसी पर कमेंट्स करना उठपटांग की बातों पर। सो ये चीज आपके कोई पार्टनर कॉल कर सकते हैं इस चीज पर कि आपको कोई अधिकार नहीं है सब करने का, आप हो कौन। और दूसरा कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो नहीं बोलते इन सब चीजों पर, तो यू आर गोइंग टू से कि मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ बिकॉज मेरा जबान बहुत ज्यादा ही कड़वा है, तो मैं आपको ना खून के आंसू रुला सकती हूँ अपने शब्दों से ही, इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट वे। डोंट टेक इट वेरी लाइटली कि हमें सब एंटरटेन करते हैं अपने लाइफ में। सो yeah, you're going to become extremely blunt and also very powerful with your speech and with your attitude. किसी चीज में आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा ब्लंटली आप एक्ट करने वाले हैं, और ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, बिकॉज दिस विल इंश्योर कि यू आर बिकमिंग अ स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन, एंड विद दैट यू आर अलाइनिंग विथ योर स्पाउस या पार्टनर ऑल्सो। जो भी आपके रियल स्पाउस या पार्टनर होंगे, यू आर अलाइनिंग विद दैट पर्सन। कुछ चीजें हैं जो हम लोग को करेक्ट करके आगे बढ़नी चाहिए। सो लेट मी सी, कुछ लोग जो है फंस गए हैं इसमें कि व्हाई कांट यू जस्ट बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, उस एनर्जी में आप क्यों नहीं आ सकते हैं।
बिकॉज यू जस्ट फील लाइक कि हमको छोटा बन के रहना चाहिए, हमको ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, अपने आप को बहुत फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए, अपने लुक्स को, अपनी चीजों को. सो नाउ गॉड इज सेइंग कि आप ऑलरेडी वो हो, ये ना, यू आर ऑलरेडी दैट पर्सन. आपको बनने का जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एक बहुत ही हीलिंग, लविंग, केयरिंग पर्सन हो. अब आपको और कुछ बनने का आवश्यकता नहीं है. तो अलाउ करो अपनी एनर्जी को कि जिस तरह से वो राइज करना चाहे. अलाउ करो अपने आप को कि वो जैसे भी उसका हाईएस्ट पोटेंशियल है आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ. सो बाउ डाउन टू द एनर्जी ऑफ द डिवाइन, और जो भी वो आपसे कराना चाहते हैं, जो भी आपके थ्रू होना चाहता है वो हो जाए. आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपना सर झुका सकते हैं उनकी इच्छा के सामने. और जब वो आप अपना सर सच में झुका देंगे उनकी इच्छा के सामने, तो आप पाएंगे कि भगवान यही चाह रहे थे कि आप अपने पार्टनर से अलाइन हो जाएं, आप एक अच्छे से रिलेशनशिप में, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आ जाएं. और अगर कोई रिश्ता टूटा था तो आप ये समझ जाओ कि वो टूट ही नहीं सकता है. ये बॉन्ड टूटने वालों में से नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल बॉन्ड. और दो स्पिरिचुअल लोग या दो स्पिरिचुअल मास्टर्स हो सकते हैं, दे आर टू पीपल हु आर वेरी स्पिरिचुअली अलाइंड. तो वो लोग एक दूसरे के साथ आ सकते हैं व्हेन दे आर कंप्लीटली रेडी टू बी इन रिलेशनशिप. तो वहां पे अलाइनमेंट हो सकता है. आगे चलते हैं. लोगों की बातों से अगर आपको बहुत दुख पहुंचता हो, बहुत ज्यादा पेन मिलता हो या बहुत पेनफुल आपको लगता हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बातें खुद झन्नाटेदार हैं. When you speak, आप बुरा नहीं लगाने के लिए बोलते हैं, when you speak, इंसान के अंदर कुछ कट जाता है, एकदम कट सा जाता है अंदर से. तो लोग और ना वो आते हैं कि हाँ आप ये भी जानते हो, तो आप ये भी जानते होगे, फिर आप वो भी जानते होगे, फिर लोग कूद कूद कर आते हैं आपके सामने. तो ये आपका इंसल्ट नहीं है, इट्स जस्ट द पावर विच इज स्पीकिंग. इसके अलावा अगर कोई इंसान आपसे थोड़ा सा भयभीत हो या फियरफुल हो, वो क्यों है वो इंसान? बिकॉज दैट पर्सन फील्स लाइक कि आपका कुछ और ही एजेंडा है, आप बहुत ज्यादा हिडन रहने वालों में से हो. तो अगर आप इस चीज को प्रेजेंट कर देते हो ओपनली, वट एवर यू आर डूइंग, आप छुप छुपा कर कुछ नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत साफ सुथरा, एकदम क्लियर कट बोल रहे हो, क्लियर कट काम कर रहे हैं, तो आप देखना आपकी लाइफ में कोई ट्रबल नहीं होगा. तो अपने फियर से ओवरकम करो, अपने भय से ओवरकम करो. और भय किस चीज का है? लाइमलाइट में आने का डर हो सकता है आपको कि भाई हमको नहीं आना है, बहुत कुछ का हैंडल करना पड़ जाता है. सोचो आपको किस चीज का डर है? आपको पॉपुलैरिटी का डर है कि हमको नहीं होना है भाई, हमको नहीं आना है पॉपुलैरिटी वाले में चीज में, बहुत बुरा होता है ये सब. सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि वो तो तुमको आना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका काम जो है या जो भी आप कर रहे हैं, इट इज वेरी ब्यूटिफुल. तो ये तो कोई मतलब इसका कोई तो सर पैर ही नहीं कि आप इस तरह की जिद करो कि नहीं हो पाएगा. बिकॉज वट एवर यू हैव डन टिल नाउ, इट इज एक्चुअली एक्सेप्शनली फाइन, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है वो चीज, तो वो होनी ही है. बट बिफोर दैट हैपन्स, आपको एक गुड न्यूज दी जाएगी विच विल बी अबाउट योर कनेक्शन और अ रिलेशनशिप. तो कोई इंसान अपने फीलिंग्स को खुल करके एक्सप्रेस कर सकता है आपके सामने, या कुछ लोगों को द्वारा आपको देखने को या सुनने को मिलेगा कि दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन यू. किसी के द्वारा आपको ये हिंट मिल जाएगा कि वो इंसान जो है आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, या उनके इमोशंस आपके प्रति क्या है. और यहाँ पे जो है, जो भी है थर्ड पार्टी रिमूवल, या जो एक्सटर्नल लोग थे या एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो रही हैं. सो इट्स एक्चुअली बेटर, इट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल. तो यही हो रहा है यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर निगेटिव नहीं है. ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स की यूनियन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है? आप एक्सेप्ट कर लो भाई कि आपके ऊपर मनी का फ्लो भी हो सकता है, आप लोगों को जवाब भी दे सकते हो, लोगों को आप बहुत अच्छे भी लग सकते हो, आप लोगों को बुरे भी लग सकते हो. फिर बाद में उनको अपना होश आएगा कि आपसे लगने का कोई अच्छा उपाय नहीं है, या फिर अच्छा नहीं होगा आपसे लगना. और आपके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुत ही डिवोटेड, लविंग, केयरिंग पार्टनर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हो सकते हो, एक अच्छे गाइड हो सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो बी लाइक अ किंग और द क्वीन, जो चीजों को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं. तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. आप इसको मान लो, पहले भागो मत उस चीज से, उसको एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो. किसी चीज से फाइट करना या उस फाइटिंग से आपको भागना, ऐसा कुछ नहीं कि आप भागना चाहते हो. सिंपली लाइक कि आप फाइट करोगे जिस एलिमेंट से, उसको कोई सस्टेन नहीं कर पाएगा. तो गॉड कह रहे हैं कि यही तो करना है तुमको ना, यही तो काम आपको करना है कि आपको उस चीज से ही आपको प्रूव करना है कि दिस इज हु आई एम, ये हम हैं. बिकॉज हमको ज्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं. आई कैन सिट हियर एंड आई कैन से समथिंग. तो कोई वर्क फ्रॉम होम या कोई इस तरह का आप काम करते होंगे, एनर्जेटिक कोई हीलिंग वर्क करते होंगे, तो भी किसी इंसान के मन में आपके प्रति बहुत सारे इमोशंस हैं. तो आप उस इमोशन को जब सुनना शुरू करोगे तो आप सच में उनके प्यार में डूब जाओगे. दिस पर्सन इज एक्चुअली इन लव विथ यू, और वो आपको बहुत सारी बातें शेयर करके बताना चाहते हैं. देयर इज अ पर्सन जो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके करियर, आपके सक्सेस से उनको हमेशा खुशी मिली है,
और अगर दुख हुआ है तो इस बात से कि कुछ लोगों की बातों में आप भी आ जाते हो और आपको ये लगने लगता है कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप ये हो आप वो, तो हमको बहुत बुरा लगता है। सो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से जान लो कि आप एक्चुअली में कौन हो और क्या हो। आप देख लो कि जिन लोगों की बातों में आप आते हो वो लोग कैसे हैं और क्या है। अगर ये कोई स्पिरिचुअल मास्टर है, कोई स्पिरिचुअली अलाइंड पर्सन थे या हैं, तो यू कैन से दिस वन थिंग कि आपसे ना इनकी कोई बहुत ही हंसी मजाक वाली बात हो सकती है एंड यू विल बी इम्प्रेस्ड विद दिस पर्सन बिकॉज ये अपना रियल पर्सनैलिटी जो है आपसे हाइड कर रहे होंगे। सो यू विल बी हैप्पीली इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्सन। ओवरऑल भगवान आपको यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सोच समझ कर चलना है इस पर्सन के साथ बिकॉज दे आर वेरी ब्लंट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली ये बोलने वाले इंसान है और आप भी एक्सट्रीमली ब्लंट हो, पर आपके अंदर ना इमोशंस बहुत ज्यादा है। तो आपको अगर थोड़ा सा भी चोट लगा तो फिर आप बात करना बंद करेंगे और उसके बाद फिर ये इंसान नाचना शुरू कर देंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। तो वो फिर आपको बोला जा रहा है कि आप केयरफुल रहना। आप जब एक बार जान गए हो कि इंसान खुलेंगे तो कितना खुल जाएंगे, तो फिर आप उतना ही आसपास रहना जितना कि आप हैंडल कर पाओ। अदरवाइज दिस हैज अ प्रॉब्लम कि ये कुछ बोल देंगे आपको जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब आपका इनोसेंस या इमोशंस आपके ट्रिगर हो जाएंगे। तो आप खुद को बचाकर ही चलना है इस इंसान के साथ। दे हैव दिस टेंडेंसी और इनको पता भी नहीं चलेगा कि ये बोल गए ये सब बात और आपको इतना बुरा लग गया। तो ये इसलिए बहुत संभाल कर चल रहे हैं बिकॉज इनको पता है कि आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आप बहुत सेंसिटिव हैं और इनको इसी बात पर मतलब लज्जा आ जाती है कि हम क्या करें। मतलब एक हम हैं और एक ये इंसान है। एक हम है जो जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है क्या बोल रहा है, और एक ये इंसान है जिसको पूरा जगत का चिंता हुआ पड़ा है। ये अलग ही एक ट्रैक पर। तो ये चाहते हैं कि मैं भी बन जाता हूँ ऐसे ही, मैं भी सबके बारे में सोचने लगता हूँ, उसके बाद इनको लगता है कि भाड़ में गया, मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब। सो दे जस्ट फील लाइक कि मैं भी थोड़ा कोशिश कर सकता हूँ ऐसा बनने का बढ़िया सा, पर मैं हूं नहीं। आई एम नॉट द प्रिंस चार्म और मैं वो सुंदर सा आदमी नहीं हूँ। मैं हूँ एकदम राक्षस टाइप का और मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। तो इनको फाइनली अब समझ आ गया कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। पर जिस दिन ये सामने आएगा इनका नेचर, उस दिन ये बोलना चाह रहे हैं पता नहीं इस इंसान पर क्या कहर बरतेगा कि मैं कैसा इंसान है, ये क्या है। और बेचारे कह रहे कि मैं लज्जा शर्मिंदा सा हूं मैं इस बात पर क्या क्या करूं, मैं आदत से भी तो लाचार हूं। सो या दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि मैं अब यही हूं मैं जो हूं। सो और ये चाहते हैं अंदर से, इनको जो प्रेयर रहता है कि आप इनको पसंद कर लो, आप इनको लाइक कर लो, आप इनको स्वीकारो अपने जीवन में। आप मतलब एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? आप समझ जाओ ना कि यू आर लाइक अ चाइल्ड, बच्चे जैसे हो जाओ एकदम। तो आपको मतलब ये कुछ बोल सकते हैं इधर उधर, आप एकदम बड़े बन के रहिएगा तो फिर दिस पर्सन से इसकी फिर वहां पर यही होगा कि मेरे को ही दब के रहना पड़ेगा। और ऐसा हो गया अगर, तो लोग क्या कहेंगे कि यार देखो इंसान जो है बड़ा शेर बनता था, चूहा बन गया एकदम। तो मतलब दे आर सेइंग कि आप ही बच्चे बन जाओ ना, यू जस्ट बिकम लाइक अ चाइल्ड। आप ही बच्चे, इनको डर अंदर से है कि जिस दिन आप दिमाग सड़केगा उस दिन आप छोड़ोगे भी नहीं। सो व्हाट कैन बी अ पॉसिबल गाइडेंस टू यू? भगवान कह रहे हैं फ्लक्चुएट करके चलो, इस इंसान के साथ ऐसे बिहेव करके चलिए कि आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट केयरिंग पर्सन है, लेकिन उसके बाद उसको फिर आप चेंज भी करिए कि मेरा ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसा है, पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो हमको। इमोशनली आई एम वेरी केयरिंग, आई एम लाइक अ चाइल्ड, पर व्हेन इट कम्स टू मोरल वैल्यूज की जब बात होगी तो आई एम द पर्सन जो समझता है चीजों को, क्योंकि आप नहीं समझते हैं। दैट्स द थिंग। इमोशनल बातें जहां पर होंगी या थोड़ा बियॉन्ड की बातें होंगी तो आई कैन टेक द स्टैंड, फिर आप ये बात बोल के चलो। बाकी सब चीजों में आई एम इनोसेंट, बट इफ आई टेक द स्टैंड आई रियली टेक द स्टैंड।